Okay, linear equation practice set 1.5. First word problem. Two numbers differ by 3. यहाँ पे दो नंबर है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है. ओके, तो एंड द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19. यहाँ पे जो दोनों नंबर स्टूडेंट दोनों नंबर को हम x एंड y करके लेंगे, तो बड़ा नंबर को x ले लेंगे और छोटा नंबर को y. ओके, सो लेट the greater number let the greater number be x and the smaller number बी वाई. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3. तो इसका मतलब देयरफॉर x माइनस वाई इज 3, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस इज 3 एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन as well as it is a equation number 1. और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि द सम ऑफ मतलब प्लस ऑफ twice मतलब 2 times the smaller number, so 2 times the smaller one y, and thrice means 3 times the greater one. Greater number मतलब x number is 19. Sum of मतलब plus of 2 times the smaller and 3 times the greater number, इन दोनों का plus यानी कि sum is 19 and it is also given in the question and it is our equation number 2. चलो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, एकदम सिंपल कि फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो हमें मिलेगा देयरफॉर 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड इट इज और इक्वेशन नंबर 3. फिर हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे. ओके, सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 6. तो यहाँ पर ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा. फिर हमारे पास रहेगा 5x equal to 25, so therefore x equal to 25 upon 5, so therefore x equal to 5. तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला 5 और ये x equal to 5 हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो सब्सटीट्यूटिंग x equal to 5 in equation number 1. इक्वेशन 1 में हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो देयरफॉर 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, सो देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 5, सो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 2. तो y का वैल्यू मिला 2. देयरफॉर द टू नंबर्स आर
5 and find the numbers. Okay, the two numbers are 5 and 2. Okay, therefore the two numbers are, therefore the two numbers are 5 and 2. Okay, तो ये सब का आंसर यही है कि वो दोनों नंबर 5 and 2 है स्टूडेंट. ओके, ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में कंसंट्रेट करो स्टूडेंट. हियर आई में रेक्टेंगल करके दिया है, तो रेक्टेंगल में जो बड़ा लेंथ रहेगा उसे लेंथ करके लेने का, और जो छोटा साइड रहेगा उसे ब्रेथ मानने का. तो यहाँ पर लेंथ में दिया है कि 4x माइनस वाई, और ब्रेथ में दिया है कि 2y. ओके, और एक कंडीशन भी दिया है ऊपर, लेंथ में 2x प्लस वाई प्लस 8, और यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y करके दिया. और यहाँ पर ब्रेथ में भी और एक कंडीशन भी दिया है. क्या दिया है कि x प्लस 4 करके. ओके, एंड फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. तो हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पेरीमीटर एंड एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एकदम सिंपल, अगर ये रेक्टेंगल है स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल का opposite sides are equal. Okay, so therefore since it is a rectangle, therefore opposite sides are equal. स्टूडेंट, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो देयरफॉर लेंथ और लेंथ दोनों इक्वल ही रहेगा, यानी कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8. ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल ही रहेगा, एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 4. ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही रहेगा. ओके, सो देयरफॉर अभी इसे हम अरेंज किए तो 4x माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. सो देयरफॉर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. ऐसा कि इक्वेशन मिला हमें, एंड इट इज और इक्वेशन नंबर 1. और इधर भी हम अरेंज करेंगे ना स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा माइनस x and plus 2y equal to 4, and it is our equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2. सो एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, और इक्वेशन 2 में हमारे पास है माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 4. तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x इक्वल टू 12. फिर x को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 12 in equation number 2. हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 2 में हमारे पास है माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 4. देयरफॉर माइनस 12 प्लस 2y इक्वल टू 4. Therefore 2y is equal to 4 plus 12.
therefore 2y is equal to 16, therefore y equal to 16 upon 2, therefore y equal to 8. तो y का वैल्यू मिला 8. ओके, तो y अभी हमें 8 मिला स्टूडेंट और x मिला 12. तो अभी हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा x और y का वैल्यू तो अभी मिल गया. ये जो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो मिला x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 8. x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 8. ये तो हमने फाइंड आउट की. और इसके अलावा हमें फाइंड आउट करने का था फाइंड माय पेरीमीटर एंड द एरिया. हमें पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए. तो अगर पेरीमीटर चाहिए तो पहले हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेंथ इज इक्वल टू, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ का हमारे पास दो वैल्यू है स्टूडेंट, एक नीचे और ऊपर. हम पहले नीचे का यूज करेंगे यानी कि 4x माइनस वाई. सो 4x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स 12 माइनस 8. 4 12s are 48 minus 8 which is equal to 40. तो अभी हमें लेंथ मिला कि 40 यूनिट्स. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ में भी हमें हमारे पास दो वैल्यू है, एक 2y है और x प्लस 4 है. तो अभी हम सीधा 2y यूज करेंगे. सो 2y is equal to 2 times 8 which is equal to 16 units. Okay, okay स्टूडेंट, हमें भी ब्रेथ मिला 16 एंड लेंथ मिला 40 यूनिट्स. ओके, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन था, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया. तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 40 plus 16, so which is equal to 2 times 56 which is equal to 112 units. यही है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला. और इसके बाद चाहिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 40 इनटू ब्रेथ इज 16. सो 4 16s are 64. So 640 square units. So it is the answer of area of a rectangle. Okay, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर कितना स्टूडेंट? 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड पेरीमीटर इज 112 यूनिट्स एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर पेरीमीटर का आंसर आएगा 112 यूनिट्स और एरिया का आंसर आएगा कि 640 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया रहेगा तो स्क्वायर ये वर्ड यूज करने का, और नॉर्मल पेरीमीटर रहेगा तो हम सिर्फ यूनिट्स ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिए है ना, तो यूनिट का वर्ड यूज करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज द आंसर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू. ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन में कंसंट्रेट करो स्टूडेंट. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इयर्स. ओके, एक डैडी का एज और वो बेटे का एज को डबल करके ट्वाइस करके हम ऐड करेंगे. सम मतलब ऐड करेंगे तो 70 इयर्स होगा. ओके, पहले हम डैडी का एज x इयर्स करके ले लेंगे और सन का एज y इयर्स करके लेंगे. ओके, लेट
the present age of let the present age of father be x years and that of son be y years, और सन का प्रेजेंट एज हमने क्या लिए y years. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ मतलब प्लस फादर्स एज मतलब x एंड ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ सन यानी कि 2y yes 70 years and it is given in the question as well as it is a equation number 1. Okay, now the second condition if we double the age of father and add it to the age of his son. अभी डैडी का एज डबल करने का यानी कि therefore 2x प्लस और ऐड करने का सन का एज के साथ. सन का एज तो वही है y इज इक्वल टू फिर हो जाएगा उन दोनों का सम हो जाएगा 95 years and it is our equation number 2 and it is also given in the question. तो कम स्टूडेंट अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो एकदम सिंपल कि हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 तो फिर हमें मिलेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. और इन दोनों इक्वेशन को अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 में हमारे पास है 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 और इक्वेशन 2 में हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल टू 95. सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस माइनस. तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया तो 4y माइनस y तो बनेगा 3y. सो 3y इज इक्वल टू 140 में 95 जाएगा तो 45 मिलेगा. सो 45. सो therefore y इक्वल टू 45 divided by 3. So therefore y equal to 15. तो सन का एज अभी पता चला. सन का एज 15 इयर्स है और इसे हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 substituting y equal to 15 in equation number 1. So equation 1 में हमारे पास है x plus 2y is equal to 70. So therefore x plus 2y is equal to 70. Therefore x plus 2 times 15 equal to 70. So therefore x plus 30 equal to 70. Therefore x equal to 70 minus 30. So therefore x equal to 40. तो अभी डैडी के एज भी पता चला कि 40 years. ओके, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ therefore the present
Okay, the present ages of father and son are father का 40 years, 40 years and son का 15 years, 15 years respectively. Okay, and it is the answer of this question. Okay, fourth question. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Okay, the denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. चलिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर रहेगा, जिसमें हम न्यूमरेटर को x करके लेंगे और डिनोमिनेटर को y करके लेंगे. ओके, तभी जाके इसे हम कर पाएंगे. सो लेट द न्यूमरेटर बी x, let the numerator be x and the denominator be y. तो अभी हमने न्यूमरेटर को x लिए और डिनोमिनेटर को y लिए. ओके, सो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब अभी हमने y लिए ना, सो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी कि y डिनोमिनेटर इस मतलब इक्वल टू 4 मोर देन मतलब +4, 4 लेस देन रहेगा तो -4 आएगा. 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 2 टाइम्स उसका न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, न्यूमरेटर तो हमने x लिए ना तो 2x आएगा. सो इट इज गिवन कंडीशन. सो इट इज गिवन, अगर हम इसे अरेंज करेंगे ना स्टूडेंट, सो दैटफॉर ये हो जाएगा -2x plus y is equal to 4 and it is our equation number 1. फिर इसके बाद डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. फिर डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6. ओके, अगर हम डिनोमिनेटर को यानी कि y को रेड्यूस्ड बाय 6 करेंगे ना, यानी कि 6 माइनस करेंगे ना, तो हो जाएगा 12 टाइम्स न्यूमरेटर यानी कि x रेड्यूस्ड बाय 6. ये भी गिवन कंडीशन, और इसे भी हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी कि y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72. तो इसे अभी हम अरेंज किए तो हमें मिलेगा -12x एंड प्लस y इक्वल टू -72 plus 6. So therefore -12x plus y equal to -66 and it is our equation number 2. और इन दोनों इक्वेशन को अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1. So subtracting equation 2 from equation number 1. तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है -2x प्लस y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 में हमारे पास है -12x प्लस y इक्वल टू -66. स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा. तो ये -12x हो जाएगा +12x एंड प्लस y हो जाएगा -y एंड -66 हो जाएगा +66. ओके,
और ये प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हमारे पास रहेगा प्लस 12x माइनस 2x, यानी कि प्लस 10x, बड़ा नंबर का साइन आएगा, और इक्वल टू ये दोनों तो अभी प्लस हो गया ना, यानी कि 70। सो देयरफॉर x इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम डिवाइड किए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा x इक्वल टू 7। और x तो हम न्यूमरेटर लिए थे ना, तो अभी हमें न्यूमरेटर पता चल गया, न्यूमरेटर 7। अभी डिनोमिनेटर चाहिए तो ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 7 in equation number 1। so equation 1 में हमारे पास है minus 2x plus y, minus 2x plus y equal to 4। so minus 2x plus y equal to 4। so therefore minus 2 times 7 plus y equal to 4। so therefore minus 14 plus y equal to 4। therefore y equal to 4 plus 14। therefore y equal to 18। ओके, तो इसमें डिनोमिनेटर है 18 और न्यूमरेटर है 7। क्या फाइंड आउट करने का था? फाइंड द फ्रैक्शन। सो therefore the fraction is x upon y, which is equal to 7 upon 18। so the answer of this question is 7 upon 18। the fraction is 7 upon 18। okay students, okay, fifth question। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। एक ट्रक के स्टूडेंट उसके ट्रक में हम 10 टन तक वेट रख सकते हैं। ओके, अभी लास्ट में लिखा है कि फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। सो लेट द वेट ऑफ box A be x unit and the weight of a box B be y units। ओके, तो इसका मतलब, अच्छा, द वेट ऑफ यह बॉक्स ये, यह मतलब ये एक बॉक्स ये का वेट हमने x यूनिट लिए और ये एक बॉक्स B का वेट हमने y यूनिट्स लिए। तो हर एक बॉक्स ये का वेट x यूनिट रहेगा और हर एक बॉक्स B का वेट y यूनिट रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दिया है कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A and 100 boxes of type B are loaded। तो हमें 150 boxes of type A, 150 boxes of type A plus 150 plus 100 boxes of type B। so 100 boxes ऑफ टाइप बी अगर हम लोड करेंगे ट्रक में, इट वेट्स 10 टन, तो ट्रक का वेट 10 टन हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों मिला के, ये दोनों 150 बॉक्सेस ऑफ ये एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी, ये दोनों वेट्स 10 टन्स। ओके स्टूडेंट, और ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि इट इज गिवन एक्चुअली। स्टूडेंट अभी 150 बॉक्सेस ऑफ ये ऐसा बोलेंगे ना, तो ये बॉक्स का वेट तो हमने x यूनिट लिए ना,
तो 150 बॉक्सेस का वेट तो फिर 150x हो जाएगा. सो देयरफॉर 150x प्लस, और ये एक बॉक्स बी, एक बी बॉक्स का हमने y kg लिए, तो 100 बी बॉक्स का कितना हो जाएगा, 100 y हो जाएगा. सो 100 y इतना वेट है, क्योंकि ये एक का वेट तो हमने y kg लिए, y यूनिट लिए, फिर 100 बॉक्सेस ऑफ बी का कितना हो जाएगा, 100 y हो जाएगा. इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इट इज 10 10. ओके, एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अभी सेकंड कंडीशन में बताया गया कि इफ बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए का 260 बॉक्सेस हम लोड करेंगे तो इट कैन स्टिल अकोमोडेट, उसमें हम और भी रख सकते हैं कि 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड. फुल्ली मतलब वो 10 टन हो जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में हमें लोड करना पड़ेगा 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए. So 260 boxes of A plus 40 boxes of B. अगर ये दोनों हम लोड करेंगे ना तो इसका वेट भी सेम उतना ही रहेगा, क्योंकि फुल हो जाएगा ना, फुल्ली लोडेड. सो वेट्स 10 टन्स. और ये भी हमें कैसे मालूम पड़ा स्टूडेंट कि इट इज ऑल्सो गिवन, बिकॉज उसका फुल कैपेसिटी 10 टन है, वो स्टार्टिंग में दिया है. तो अभी 250 बॉक्सेस आप ये रखेंगे तो एक बॉक्स का वेट तो x यूनिट है, तो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम 10 टन हो जाएगा. ओके, एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल कि ये 40 को 100 करना या फिर 150 को 260 करना पड़ेगा. ओके, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 200 वही हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 तो हमें मिलेगा 300x प्लस 200y is equal to 20, and it is our equation number 3. फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, तो 5 260s are 260 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1300. यस, वन मिनट. Hmm. 1300x plus 200y is equal to 50, and it is our equation number 4. स्टूडेंट अभी फोर्थ इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, तो फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 subtracting equation 3 from equation 4. तो इक्वेशन 4 में हमारे पास है 1300x प्लस 200y इज इक्वल टू 50, और इक्वेशन 3 में हमारे पास है 300x प्लस
200y इज इक्वल टू 20। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 200 माइनस 200 कैंसल, 1300 में 300 जाएगा तो 1000x is equal to 30 tons. So therefore x equal to 30 divided by 1000. तो therefore x equal to हमें मिला कि 0.03 यूनिट। तो हर बॉक्स का वेट है 0.03 यूनिट्स। ओके, तो अभी हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ओके, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0.3 में करेंगे स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0.03 इन इक्वेशन नंबर 3। सो सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 0.03 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हमारे पास है 300x प्लस 200y इज इक्वल टू 20। सो therefore 300 और x के लिए आएगा 0.03 प्लस 200y इज इक्वल टू 20। 3 3 9, फिर 0 0 के लिए यहाँ पर 0 0 पॉइंट हट जाएगा। ओके, 9 प्लस 200 y इक्वल टू 20, फिर ये 9 उधर जाएगा तो 200y इज इक्वल टू 20 माइनस 9। So therefore 200y is equal to 11. Therefore y equal to 11 upon 200. So therefore y equal to 2 टेबल में कैंसिल किया तो 5.5 अपॉन 100, फिर 2 नंबर के आगे हम पॉइंट लगाए ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0.055 यूनिट्स। अच्छा, आंसर कुछ डेसिमल में मिला। तो बॉक्स ये का वेट है 0.03 यूनिट्स। ओके, एंड बॉक्स बी का वेट है 0.055 यूनिट्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट अभी यहाँ पर वेट जो है वो टन में दिया है। ओके, टन्स में, तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लिखेंगे कि सिंस 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, so therefore the weight of बॉक्स ये इज इक्वल टू हमें मिला था 0.03 टन्स में मिला था, उसे अभी हम कन्वर्ट करेंगे कि केजी में। सो 0.03 इंटू 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 के 30 किलोग्राम हो जाएगा ये। एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल टू, therefore the weight of box B is equal to 0.055 tons, so which is equal to 0.055
55 इंटू 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 kg हो जाएगा. सो विच इज इक्वल टू 1 2 3 55 किलोग्राम. ओके, तो बॉक्स टाइप ए का वेट हर एक बॉक्स का 30 किलोग्राम है और बॉक्स टाइप बी का वेट हर एक बॉक्स का 55 किलोग्राम है. ओके, यही फाइंड आउट करने का था और ये हो. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन. आउट ऑफ 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus, okay, and some by aeroplane. Bus travels with an average speed of 60 km per hour, and the average speed of aeroplane is 700 km per hour, and it takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. Okay, okay. स्टूडेंट टोटल 1900 किलोमीटर्स है, तो उसमें विशाल ने जो बस से ट्रैवल किया वो डिस्टेंस को हम x करके लेंगे और एरोप्लेन से ट्रैवल किया वो डिस्टेंस को हम y करके लेंगे. ओके, सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय Vishal through bus V x kilometer and by aeroplane B y किलोमीटर. ऐसा लिए तो हमें पता चल रहा है कि वो टोटल 1900 किलोमीटर कवर किया. सो देयरफॉर बस से कवर किया डिस्टेंस प्लस प्लेन से कवर किया डिस्टेंस, दोनों का टोटल इक्वल टू 1900 किलोमीटर, एंड इट इज गिवन as well as our equation number 1. ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया है कि बस का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ बस, ओके, सो स्पीड ऑफ बस is equal to 60 kilometer per hour, and the speed of aeroplane (700 kilometer per hour), and both are given. Okay, और इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी. अभी वो 5 hours में वो जर्नी को कंप्लीट किया, तो यहाँ पे टाइम दिए है स्टूडेंट, और टाइम का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये टाइम का फॉर्मूला. अभी वो बस से कवर किया x किलोमीटर, सो देयरफॉर डिस्टेंस x हो गया, और बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो x अपॉन 60. अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया तो ये बस में लिया, बस में जाने के लिए हुआ टाइम हो गया, और प्लस और एरोप्लेन में कवर किया y किलोमीटर, और एरोप्लेन का स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर. तो अगर मैं एरोप्लेन का डिस्टेंस को एरोप्लेन का स्पीड से डिवाइड किया तो मुझे एरोप्लेन में लिया गया टाइम पता चल जाएगा, और ये दोनों मिला के वो 5 hours में अपना जर्नी कंप्लीट किया. सो टाइम टेकन इन बस प्लस टाइम टेकन इन एरोप्लेन. और ये कैसे टाइम टेकन इन बस हुआ, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन बस
एंड 60 इज द स्पीड ऑफ द बस। अगर बस का डिस्टेंस को बस का स्पीड से मैं डिवाइड करूंगा तो बस में लिया हुआ टाइम मिलेगा, और प्लेन का डिस्टेंस को प्लेन का स्पीड से मैं डिवाइड करूंगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लेन से लिया गया टाइम मिलेगा, और बस में प्लेन में दोनों मिला के टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू, उसने टोटल 5 आवर्स लिया, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो अभी हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये अपॉन जो है इसको हटाने के लिए हमें सब नंबर को 700 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 1 मिनट, 700 से 6 कैंसिल होगा क्या? 670 से कैंसिल नहीं होगा, तो 1400 से 14 में 6 140 ना, तो फिर 1400 के बाद 21 से कैंसिल कर सकता हूँ मैं, या 6 7 42, तो 4 या 24 28 35 42। ओके, हम इन दोनों नंबर को 4002 मतलब ये इक्वेशन को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय multiplying by 4200 we get 4200x अपॉन 60। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ न्यूमरेटर में करो, 4200y अपॉन 700 इक्वल टू 5 इंटू 4200। ओके, तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 1 जा 6 7 जा, ओके 7 जा तो 70 आएगा यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 6 जा, तो हमें मिला 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 42,000 का हाफ कितना स्टूडेंट? 21,000, तो यहाँ पर आएगा 21,000। ओके, एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो अभी इन दोनों इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, अभी ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6, सो मल्टीप्लाइंग equation 1 by 6. So 6 into x 6x plus 6 into y 6y is equal to 6x plus 6y is equal to 6 into 1900. Okay, so 19 into 6 कितना हो जाएगा? 9 6 are 54, 1 6 are 6 plus 5 11, so 11,400 हो जाएगा। so 11,400 and it is our equation number 3। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। so subtracting equation 3 from equation 2, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 70x plus 6y is equal to 21,000, और इक्वेशन 3 में हमारे पास है 6x plus 6y is equal to 11,400,
तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। 70 में 6 जाएगा तो 64x इज इक्वल टू 21,000 में 11,000 जाएगा तो फिर 21 में 11 गया तो 10,000, उसमें 400 जाएगा तो 9,600। सो therefore x इक्वल टू 9,600 डिवाइडेड बाय 64। इसे अभी पहले हम फोर्थ टेबल से कैंसिल करेंगे। 4 16 ज़ा, 4 2 ज़ा एंड 16 में 4 ज़ा, ओके। फिर अभी हम 8th टेबल से कैंसिल करेंगे। 8 2 ज़ा, 8 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 150। So therefore x equal to 150 किलोमीटर। तो x 150 किलोमीटर मिला। तो x क्या लिए थे स्टूडेंट? therefore बस ने जो डिस्टेंस कवर किया 1900 किलोमीटर में, उसमें 150 किलोमीटर बस कवर किए हैं। therefore the distance covered by therefore the distance covered by therefore the distance covered by Vishal in bus is 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर विशाल ने बस से कवर किया है, ओके, एंड इट इज द आंसर। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।